सर्वाइकल की समस्या है या आपकी गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है या पूरे हाथ में, यानी हाथ की उंगलियों से लगा के पूरा यहाँ तक पूरे कंधे में और कंधे के पीछे दर्द रहता है, या दर्द नहीं होता, सिर्फ ऐसे टाइट रहता है, स्टिफनेस रहती है, गर्दन घुमाते हैं तो दर्द महसूस होता है, इस तरीके की अगर परेशानी है तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान से स्ट्रेचेस बताने वाली हूँ जो आपकी सर्वाइकल की समस्या को भी कम करेंगे। अगर स्टिफनेस है गर्दन या कंधे में, इसको भी कम करने में आपको हेल्प करेंगे। इन एक्सरसाइज को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह सो के उठ के भी कर सकते हैं, दिन में भी आप कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में अगर आप हैं तो ऑफिस में बैठ के भी आप इनको कर सकते हैं, या बेड पे बैठ के रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले 2-3 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, दर्द के मारे कुलन हो रही है पूरे शरीर में, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ये एक्सरसाइज नहीं शुरू करना है। दूसरा, कोई भी एक्सरसाइज एकदम बहुत तेज झटके के साथ आपको नहीं करना है। अगर आपको हमेशा बहुत तेज़ दर्द रहता है, दवाई खा के अभी आपका दर्द थोड़ा सा कम है, तो आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ साथ में शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो आपको सीधे बैठना है। इन एक्सरसाइज के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है ताकि ये दर्द आपका परमानेंटली ठीक हो जाए, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सीधे बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे, बेड पे बैठे हैं बेड पे, मैट पे बैठे हैं तो मैट पे, इस तरह से। अब मैं आपको साइड से बताती हूँ आपका पोस्चर किस तरह का रहेगा। कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, अपनी एक उंगली अपनी ठुड्डी के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे। अब आप देखोगे आपकी पूरी कमर एकदम सीधी है, सर आपका एकदम कंधों के सेंटर में है, और बस यहाँ पे आपको बैठ के 10 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको सारे प्रैक्टिस एक एक बार करके दिखा रही हूँ। इन्हीं प्रैक्टिस के कम से कम आपको 3-3 सेट लगाने हैं, ठीक है। यानी जैसे 10 बार हमने एक किया तो ये एक सेट हो गया। इसी तरीके से 10-10 काउंट के लिए आपको 3 बार करना है। अब बिल्कुल सीधे बैठिए और धीरे धीरे अपने कान को अपने कंधे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से। ये कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और धीरे धीरे कान को कंधे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। यहाँ आपको हल्का हल्का खिंचाव महसूस होगा। ये खिंचाव होगा, दर्द नहीं होना चाहिए। एंड जस्ट होल्ड 1 2 3 4 5। सेंटर। दूसरी तरफ कान को कंधे की तरफ लेके जाइए, कमर एकदम सीधी। 1 2 3 4 5। सेंटर। अब धीरे से गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से पीछे, नीचे, पीछे, नीचे। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, झटके से नहीं कि एकदम ऐसे ऐसे गर्दन कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं करना है। बहुत आराम से, बहुत जेंटली आपको ये प्रैक्टिस करना है। अब गर्दन को लेफ्ट राइट पूरा टर्न करेंगे, कंधे सीधे रखिए और सामने की तरफ रखिए, ठीक है। ऐसे यूं करके नहीं बैठना, बिल्कुल सीधे बैठिए। दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे लगाइए और सिर्फ अपने सर को घुमाएंगे पीछे, यानी पूरा ऐसे नहीं घूमना है। यहाँ बैठे हो, सिर्फ सर को पीछे घुमाइए इस तरह से, एंड जस्ट ट्राई टू लुक बैक, जितना आप आराम से कर सकते हैं। सेंटर। धीरे धीरे दूसरी तरफ, पूरा यहाँ सर से लगा के, और एकदम आपके कंधे और नीचे कमर तक आपको हल्का हल्का खिंचाव महसूस होगा, जो कि आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। दूसरी तरफ देखिए, एंड सेंटर। एक और बार धीरे धीरे पीछे की तरफ गर्दन घुमाइए, पीछे देखने की कोशिश कीजिए, एंड सेंटर। इस प्रैक्टिस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना। अगर आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ये समस्या है, जो गर्दन के दर्द से परेशान है, कंधों के दर्द से परेशान है, सर्वाइकल से परेशान है, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आप ये वीडियो अपने लिए देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में माई सेल्फ लिखना, और अगर अपने किसी जानने वाले के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अगर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर लिखना।
सीधे बैठिए। ये प्रैक्टिस बहुत ध्यान से देखना अगला वाला, इसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। अगेन जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, वापस अपनी चिन के ऊपर अपनी उंगली को रखेंगे और धीरे धीरे ठुड्डी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। ये धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाइए ऐसे। और जैसे हम डबल चिन बनाते हैं ना, उस तरह से अपनी ठुड्डी को आपको नीचे लगाने की कोशिश करना है। ये इस तरह से ठुड्डी को नीचे की तरफ लेके आइए, जैसे डबल चिन बनाने के लिए लेके आते हैं। एंड जस्ट होल्ड। आपको बहुत रिलैक्स लगेगा यहाँ से अपने कंधों में और यहाँ पूरा पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक बार फिर से आप मेरे साथ में ये करेंगे। डबल चिन बनाइए, ठुड्डी को अंदर खींचिए, नीचे अपनी गर्दन में लगाएंगे, कमर सीधी कीजिए, चिन को पीछे की तरफ पुश कीजिए और धीरे धीरे ठुड्डी को नीचे लेके आइए, अपनी गर्दन पे लगाने की कोशिश करेंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। सीधे बैठिए। अब अपने हाथ को साइड में खोलेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हथेली सामने की तरफ रखेंगे, इस तरह से हाथ को साइड में खोलिए। ये कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, हाथ को पूरा खींच के रखिए। ये एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको पूरे हाथ में दर्द रहता है, एक अजीब से चुभन रहती है पूरे हाथ में। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। कंधा कलाई एक लाइन में सीधा करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से अपने आर्मपिट की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएंगे और हाथ को थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जितना आप आराम से लेके जा पा रहे हैं, आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है, आपका पेन आपको अलाउ कर रहा है, उतना धीरे धीरे हाथ को पीछे लेके जाइए। ध्यान रखना हाथ आपको बिल्कुल सीधा रखना है। 1 2 3 4 5। सेंटर एंड रिलैक्स। सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड पे। अच्छा, कई लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइड पे दर्द हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही साइड से प्रैक्टिस करनी है। सारी प्रैक्टिसेस आपको दोनों तरफ से करनी है, चाहे दर्द आपको दोनों तरफ हो रहा है, चाहे आपको एक तरफ हो रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला हाथ खोलेंगे। लुक एट योर आर्मपिट एंड होल्ड। गर्दन सीधी रखना, ऐसे झुक के नीचे नहीं देखना है, सिर्फ अपने सर को नीचे लेके आइए। हल्का सा खिंचाव महसूस होगा यहाँ पे आपको, प्लस पूरे हाथ में। 1 2 3 4 5। नाउ लुक बैक। पीछे की तरफ देखिए, हाथ को थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जाइए, कोहनी बिल्कुल सीधी रखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। काम डाउन। अब अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे और अपने माथे पे रखेंगे ऐसे। अब धीरे धीरे अपने हाथों से अपने सर को दबाएंगे और अपने सर से अपने हाथों को दबाएंगे। यानी आप प्रेस तो करेंगे लेकिन आपका सर पीछे नहीं जाना चाहिए। दोनों हाथ इस तरह से उंगलियों को लॉक करके माथे पे रखते हुए और हल्का हल्का अंदर की तरफ दबाइए एंड होल्ड। कमर एकदम सीधी, कंधे गर्दन एक लाइन में। 1 2 3 4 5। बहुत टाइट प्रेस भी नहीं करना, लेकिन हल्का सा दबाव फील भी करना है। सेम पीछे प्रेस, हथेलियों से सर को प्रेस करेंगे, सर से हथेलियों को प्रेस करेंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। काम डाउन। अब जहाँ आप बैठे हैं वहीं से शुरू करेंगे। धीरे धीरे कंधों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और कमर को पीछे की तरफ खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। पेट को अंदर की तरफ खींचिए, कमर को पूरा पीछे निकालिए, कंधों को आगे की तरफ एंड जस्ट होल्ड। 1 2 3 4 5। इस तरह से अपने घुटने पकड़ के हाथ सीधे रखिए। अब धीरे धीरे कंधों को पीछे लेके जाइए और कमर को अंदर लेके जाइए। इस तरह से जितना पीछे लेके जा सकते हैं कंधों को उतना पीछे लेके जाइए। होल्ड। 1 2 3 4 5। फिर से अपने घुटने पकड़िए,
कंधों को आगे लेके जाइए, कमर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर से रिवर्स करेंगे, कंधे पीछे, कमर अंदर। 1 2 3 4 5 एंड सेंटर। आप देखोगे आपके कंधे में, गर्दन में आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स लगेगा। इनिशियली ये प्रैक्टिसेस आपको करनी है। अगर आपको कमर दर्द की दिक्कत है या अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपको सीवियर स्लिप डिस्क है या सीवियर बैक पेन है तो ये प्रैक्टिसेस शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। अब समझते हैं कि इन एक्सरसाइज के साथ साथ और ऐसी क्या चीज़ें करें ताकि आपको परमानेंट दर्द में आराम मिले और कभी भी आपको वो दर्द दोबारा से नहीं हो। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये दर्द हमें होता क्यों है। इस दर्द के होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण होता है जो अक्सर देखा जाता है, लेस फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। आप एक बार ध्यान देना कि कितनी बार दिन में आप अपने हाथों को इस तरीके से सीधा करते हो, कितनी बार हाथों को इस तरीके से सीधा करते हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप देखोगे कि कभी भी पूरे दिन में, पूरा दिन, महीनों हो जाते हैं, हम कभी भी अपने हाथ इस तरह से सीधे नहीं करते हैं, इस तरह से सीधे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती हैं और ये स्टिफनेस की वजह से धीरे धीरे करके ये दर्द हमारा बढ़ता जाता है। दूसरा कारण होता है हमारा बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करना, चाहे आप लैपटॉप पे काम करते हैं, चाहे आप फ़ोन पे काम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है जिस टाइम हम स्क्रीन का यूज़ कर रहे होते हैं हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पे ही होता है। आप रील देख रहे हो तो आपका ध्यान रील पे ही होगा, वीडियो पे ही होगा, टीवी पे ही होगा। अभी भी ज़्यादातर लोग इस तरीके से बैठे हुए होंगे फ़ोन देखते हुए या वीडियो देखते हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं आपका पॉस्चर बिल्कुल सही हो। हमेशा अपनी गर्दन को इस तरह से थोड़ा सा पीछे करके रखिए तो आपकी नेक मसल्स एक्टिव रहेंगी, तो आपको यहाँ पे स्टिफनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार गलत एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपको इस तरीके के दर्द हो सकते हैं। अगर आप एक सही तकिए का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये भी आपके गर्दन के दर्द का, कंधे के दर्द का कारण बन सकता है। तो हमेशा जब भी आप तकिए पे सोएं ध्यान रखें कि आपके सर के साथ साथ आपके कंधे भी तकिए के ऊपर होने चाहिए। अगर इस तरह से आप सोएंगे तो आपको दर्द में भी काफ़ी आराम मिलेगा और ये दर्द आपका धीरे धीरे करके रिवर्स हो जाएगा। सिर्फ यही एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपको सर्वाइकल के दर्द में आराम मिल गया है, कंधे के दर्द में आराम मिल गया है ये प्रैक्टिसेस करने के बाद, तो मेक श्योर कि रोज़ाना आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिसेस करें, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, आप चंद्र नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं या वॉक पे आप जा सकते हैं ताकि आपकी मसल्स एक्टिव रहें, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, जिससे कि आपको स्टिफनेस की प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल वालों को कौन कौन से एक्सरसाइजेस नहीं करने चाहिए। कोई भी आगे झुकने वाला एक्सरसाइज आपको अवॉइड करना है, जैसे कि हम फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं, चाहे हम बैठ के कर रहे हैं चाहे हम खड़े होके कर रहे हैं। इसके अलावा क्रंचेस या सेटअप्स, यानी ऐसे एक्सरसाइज जिसमें हमें गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है नीचे लेट के, वो एक्सरसाइज करना आपको अवॉइड करना है। कंधे में और हाथ में काफ़ी ज़्यादा अगर दर्द आपको बना हुआ है तो प्लैंक और पुशअप जैसी एक्सरसाइजेस करना, जिसमें अपर बॉडी ट्रेन होती है, उन एक्सरसाइज को करना आपको अवॉइड करना है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, बिना जंप वाले कोई भी स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना गर्दन को आपको बहुत तेजी के साथ में घुमाना नहीं है और जल्दी जल्दी आपको रोटेट नहीं करना है। इसके अलावा जेंटल मूवमेंट्स के साथ में आप सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल के जवाब में ही होगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।